इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गौरवान्वित हुई माँ जिसकी कोख से इन्होंने जन्म लिया। हर माँ सोचे हमने क्यों ना इनको जन्म दिया। डटकर रणभूमि में शत्रुओं से लोहा लिया, इन्होंने शत्रुओं के सीने को गोलियों से भून दिया। देकर बलिदान हो गए अमर, पर भारत माता का शीश कभी ना झुकने दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के उन वीर जवानों की जो खुद दिन रात जागते हैं ताकि हम देशवासी चैन की नींद सो सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और सेना दिवस के खास मौके पर मैं लेकर आई हूं सेना को समर्पित खास प्रोग्राम हमारी सेना हमारा स्वाभिमान, जिसमें हम आपको दिखाएंगे जयपुर में पहली बार आयोजित सेना दिवस परेड की कुछ खास झलकियां और साथ ही रूबरू करवाएंगे भारत की तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना से। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभूमि की सेवा से बढ़कर इस जगत पे दूसरी कोई सेवा नहीं है। जब 144 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय अपने परिवार के साथ सुरक्षित घरों में रहते हैं, तो हिंदुस्तान के वीर सपूत दिन रात सरहदों की रक्षा कर रहे होते हैं। हर सैनिक की ये तमन्ना होती है कि वो अपने वतन पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ जाए। और जवानों का यही वो जज्बा है जिसके आगे सारा आसमां झुक जाता है, हवा ठहर सी जाती है और पानी बर्फ बन जाता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाने वाला सेना दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था और इसी ऐतिहासिक दिन को प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वही दिन है जब भारतीय सेना ने पूरी तरह से भारतीय नेतृत्व के अधीन अपनी कमान संभाली और देश की रक्षा का दायित्व स्वयं अपने हाथों में लिया। भारतीय सेना केवल एक सैन्य संगठन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की रक्षा करने वाली वो ढाल है जिसने हर युद्ध में सेना को संकट से उभारा है। चाहे 1947 का विभाजन हो, 1962 का कठिन समय, 1965 और 1971 के युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधीन कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों और आतंकवादी नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों ने आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, हवा और जमीन से कार्रवाई की और पाकिस्तान से जुड़े आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना। मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। सेना दिवस हमें याद दिलाता है कि सैनिक केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि आपदा के समय भी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनकी शहादत हमारी स्वतंत्रता की नींव है, उनकी वीरता हमारे भविष्य का मार्ग है और उनका नाम भारत की आत्मा में हमेशा अमर रहेगा। ऐसे वीरों को शत शत नमन। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। 78वें सेना दिवस का भव्य आयोजन इस बार राजधानी जयपुर में किया गया, जो अपने आप में इतिहास का एक नया अध्याय है। जहां की माटी में वीरता बसती है, जहां से देश को एक से बढ़कर एक वीर सैनिक मिले हैं। ऐसे में सेना दिवस का आयोजन राजस्थान की भूमि पर होना इस धरती के शौर्य को एक नई पहचान देता है।
बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, हम एक साथ। सेना दिवस एक तारीख नहीं, एक एहसास है उस ताकत का जिस ताकत के दम पर हम महफूज हैं, जिसके दम पर हम चैन की सांस लेते हैं और आजादी से जीते हैं। सेना दिवस उन लाखों जवानों को सलाम करने का दिन है जो सीमाओं पर खड़े होकर देश के एक एक इंच की रक्षा करते हैं। इस बार भव्य सेना दिवस परेड का आयोजन राजस्थान की धरती पर किया गया, जो अपने आप में इतिहास का एक नया अध्याय है। राजस्थान जहां की माटी में वीरता बसती है, जहां से देश को एक से बढ़कर एक वीर सैनिक मिले हैं, ऐसे में सेना दिवस का आयोजन राजस्थान की भूमि पर होना इस धरती के शौर्य को एक नई पहचान देता है। परेड ग्राउंड में जवानों की सधी हुई कदमताल, अनुशासन का अद्भुत उदाहरण और सैन्य बैंड की गूंजती धुनी, हर दृश्य ये साफ संदेश देता है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुशासित और सक्षम सेनाओं में शामिल है। पहली बार राजस्थान में आयोजित हुए इस सेना दिवस परेड ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। जा तू आंधी की तरह बढ़ता जा तू, कदम ये तेरे कभी रुके ना। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। सेना दिवस का ऐतिहासिक आयोजन राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ सफल बनाया। सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर आयोजन की व्यवस्थाओं तक हर स्तर पर राज्य सरकार और सेना के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिला। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान सरकार देश और सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। सेना और सरकार के इस तालमेल ने जयपुर को एक आदर्श मेजबान के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। सेना दिवस के दौरान जयपुर की सड़कों से लेकर कार्यक्रम स्थल तक जनता का उत्साह देखने लायक था। बच्चों की आंखों में सपने थे, युवाओं में जोश और बुजुर्गों की आंखों में सम्मान और गर्व। हर कोई भारतीय सेना को करीब से महसूस कर रहा था। हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहता था। सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये खास कार्यक्रम सिर्फ प्रदर्शन का मंच नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और इस तैयारी के पीछे भारतीय सेना का अटूट संकल्प है। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत की तीनों सेनाओं के बारे में। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत और समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक भारत के लिए रक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही भारत की तीनों सेना
थल सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी अलग अलग भूमिका में देश की हिफाजत कर रही है। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं भारत की तीनों सेनाओं के बारे में। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। फिल्मी पर्दे पर आपने अभिनेताओं को एक साथ 10-10 गुंडों की पिटाई करते या उन्हें सीमाओं पर दुश्मनों को मारते देखा होगा। लेकिन अगर आपको असल जिंदगी में हीरो देखने हैं तो आपको सीमाओं पर तैनात उन हीरोज को देखना चाहिए जो खून को जमा देने वाली ठंड में भी हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जी जान एक कर देते हैं। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। अगर बहादुरी के सर्वोच्च शिखर को महसूस करना हो तो जैसलमेर जैसी गर्म जगहों पर ऊंट पर बैठकर हमारी सीमाओं की पहरेदारी करने वाले सैनिकों से मिलना चाहिए, जो जला देने वाली गर्मी में भी अपनी परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो। भारतीय सेना को वीरता, अनुशासन और साहस की मिसाल माना जाता है। भारतीय सेना के कारनामों ने हमेशा ही भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया है। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। सेना न सिर्फ हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर प्रहरी का किरदार निभाती है, बल्कि यही सेना हमारे लिए आंतरिक समस्याओं में भी सहायक सिद्ध होती है। बाढ़ आ जाए तो सेना, आतंकियों से लड़ना हो तो सेना, सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर दें तो सेना, पुल टूट जाए तो सेना, चुनाव कराने हों तो सेना, तीर्थ यात्राओं की सुरक्षा भी सेना के हवाले है। हमारे जवान जागते हैं तो ही हम चैन से सोते हैं। भारत की संयुक्त सशस्त्र सेना यानी कि थल सेना, नौसेना, तटरक्षक और वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत को कमजोर समझने वालों को समझना चाहिए कि भारत महाशक्ति देशों में शुमार है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। सन 1947 में भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन ये आजादी भारत को पाकिस्तान से अलग होने की कीमत पर मिली थी। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक मांग कश्मीर भारत का ताज बना रहा। कई सालों तक पाकिस्तान ने कश्मीर को चुराने की कई कोशिशें की, लेकिन साल 1999 में उसे ऐसी मार खानी पड़ी कि उसने दोबारा
कभी भारत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो भारतीय सैनिकों की वीरता के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस युद्ध में भारत की सशस्त्र सेना ने साथ मिलकर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। कभी 3 लोगों के साथ सफर शुरू करने वाली भारतीय वायुसेना आज करीब 2 लाख जवानों को अपने आगोश में समेटे है। इस सेना ने 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में विशेष भूमिका निभाई थी। तो चलिए जानते हैं अपनी वायुसेना की ताकत के बारे में। साल 2015 में ही फरवरी में इसे 1080 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया की वायुसेनाओं में चौथे नंबर पर रखा गया है। वायुसेना अब तक पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों और चीन के साथ 1 युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। कारगिल वॉर में भारतीय वायुसेना ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने 14,000 से 18,000 फीट ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को मारने का नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया था। भारतीय वायुसेना की ओर से 2013 में चलाया गया ऑपरेशन राहत पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ा था। इसमें उत्तराखंड में आई बाढ़ में फंसे करीब 19,600 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। इस ऑपरेशन में लोगों की जान बचाने के लिए वायुसेना ने करीब 2140 छोटी बड़ी उड़ानें भरी थी। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती। इतिहास हमारी जल सेना के इस अदम्य शौर्य का गवाह है, जब हमारे वीर सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने समुद्र की लहरों को चुनौती दी, तूफानों से लड़ाई लड़ी और अपने साहस और दृढ़ संकल्प से दुश्मनों को परास्त किया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। उनकी देशभक्ति ने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा और विश्व में भारत की शक्ति और सम्मान को स्थापित किया। जब जब सागर के सीने पर हमने अपना झंडा लहराया, तब तब दुश्मन के दिल में भी हमारे प्रति सम्मान जागा। तूफानों से टकराकर हर बंधन तोड़ा, जलधाराओं में वीरता का नया अध्याय जोड़ा। जल सेना जो न केवल अपने दुश्मनों पर भारी पड़ी है, बल्कि सागर की विशाल लहरों से भी दो हाथ किया है। उनके साहस और बलिदान की कहानियां हमारी सामुद्रिक सीमा की सुरक्षा की नींव है। हर लहर, हर टकराव उनकी वीरता और समर्पण की गाथा कहता है और उनकी बहादुरी को सलाम करता है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, भारती, जय भारती, भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। तीनों सेनाएं अलग अलग मोर्चों पर रहती हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता। और यही एकता भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी ताकत है। आज हमारी सेना अत्याधुनिक तकनीक से लैस शक्ति बन चुकी है। हमारे पास आज विश्व स्तरीय हथियार प्रणाली है। आधुनिक टैंक, आर्टिलरी गन, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तकनीक, रडार नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और अत्याधुनिक युद्ध उपकरण हैं।
भारतीय सेना आज पर्वतीय युद्ध, रेगिस्तानी युद्ध, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा प्रणाली तक हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। हमारी सेना के जवान देश की रक्षा के लिए सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान और अरुणाचल की घनी वादियों तक हर परिस्थिति में डटे हुए हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारतीय सेना केवल हथियारों की ताकत नहीं बल्कि संस्कारों, परंपराओं और राष्ट्रप्रेम की सबसे मजबूत दीवार है। यही सेना भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करती है और यही सेना हर भारतीय के दिल में गर्व भरती है। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश हमारी सेना हमारा स्वाभिमान में बस इतना ही। अब जाते जाते बस यही कहेंगे कि भारतीय सेना है तो भारत सुरक्षित है, भारतीय सेना है तो भारत मजबूत है और भारतीय सेना है तो भारत का भविष्य उज्जवल है। जय हिंद, जय भारतीय सेना। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है।